इस लेक्चर में IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एंटिटी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 13 फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹35 मिलियन। 1 जनवरी को एक प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी कॉस्ट है 35 मिलियन की। प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड जो लाइफ बताई हुई 3 ईयर्स है और रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 31 दिसंबर 15 पे उसकी फेयर वैल्यू हमें बताई हुई है 42 मिलियन। On 1st January 16, the property was sold for a net proceed of 40 million की। तो डिस्पोजल प्रोसीड या नेट प्रोसीड हमें बताया हुआ है, जो प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद कैश हमें मिला वो कितना 40 मिलियन का। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर बोथ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि IAS 40 अलाउ करता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कि कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख सकते हैं। अब कॉस्ट मॉडल तो सेम वैसा वाला ही है जैसे कि हम IAS 16 में ट्रीट कर बोलते हैं कि कॉस्ट पे रखना है, उसको डेप्रिशिएट करना है, सिंपल। जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में नेक्स्ट मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल, उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीवैल्यूट करना है फेयर वैल्यू पे एट ईच रिपोर्टिंग डेट पे। सेकंड पॉइंट है, गेन ऑन लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन आर रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली थ्रू पीएनएल। जो भी गेन लॉस आएगा उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, इसमें रिजर्व वगैरह का कोई चक्कर नहीं है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाए, और फिर इस तरह से नहीं है। मतलब पहले वहाँ IAS 16 में क्या होता था, OCI में जाता था, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग में जाता था। यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और वहां से रूट होकर रिटेन जाएगा। फिर उसका थर्ड पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल में स्पेशली प्रॉपर्टीज जो है वो डेप्रिशिएट नहीं है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें बताया कि 1 जनवरी 13 पर कॉस्ट हमें बताई है प्रॉपर्टी की 35 मिलियन। ये हम अभी कॉस्ट मॉडल सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 13 पे कॉस्ट हमें बताती है 35 मिलियन की। प्रॉपर्टी की जो यूजफुल लाइफ है वो 3 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, फेयर वैल्यू को कॉस्ट मॉडल में इग्नोर करेंगे। फिर 1 जनवरी 16 को प्रॉपर्टी सेल हो गई है 40 मिलियन। तो 1 जनवरी 16 मतलब 31 दिसंबर 15 तक पहले हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट मॉडल में रहते हुए 31 दिसंबर 15 तक की डायरेक्ट साथ फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट हमें बताइए 35 मिलियन की, माइनस रेजिडुअल वैल्यू निल है तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर देंगे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इनटू जितने ईयर्स की डेप्रिसिएशन चाहिए, 3 ईयर्स की चाहिए, पूरा 13, पूरा 14 और पूरा 15। 3 साल की यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करी तो बुक वैल्यू आ गई। किस डेट पे? 31 दिसंबर 15 पर। अब इस बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब देखते हैं कि हमें इससे मिला कितना है। जब हमने ये सेल किया ये वाला एसेट तो कितने मिले? 40 मिलियन मिले। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डिस्पोजल प्रोसीड मतलब कि कितना कैश रिसीव हुआ। डिस्पोजल प्रोसीड हमें कितना हुआ? 40 मिलियन का। इसको कंपेयर कराते हैं बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी? 32.9। तो चेक हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, गेन और लॉस, जो कि कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक 40 मिलियन हमें मिले हैं 32.9 मिलियन वाले एसेट के। तो 7.1 का हमें गेन आ गया। फिर इसमें क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। अब कॉस्ट मॉडल हो गया, अब इसी तरीके से फेयर वैल्यू मॉडल को भी सॉल्व कर लेते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल सिंपल है, इसमें हमें कोई डेप्रिसिएट वगैरह करने की नीड ही नहीं है। तो सिंपल जो उसकी फेयर वैल्यू होगी 31 दिसंबर 15 पे, वही उसकी बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे डिस्पोजल प्रोसीड को कंपेयर कराएंगे बुक वैल्यू से, तो अगेन गेन या लॉस आ जाएगा और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कैश कितना मिला? 40 मिलियन का। बुक वैल्यू कितनी है? जो कि उसकी लेटेस्ट फेयर वैल्यू है, वही सेम बुक वैल्यू होगी 31 दिसंबर पे। उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 42 मिलियन। तो 42 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें 2 मिलियन का जो है वो लॉस आ गया। तो कॉस्ट मॉडल में गेन आया, यहाँ पे हमें लॉस आ गया। तो इसमें
7.1 का गेन है, 2 का लॉस है। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं।